दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं कि आपके विश लिस्ट में ऐसी चीज़ें हैं जो किसी न किसी रीज़न की वजह से आप ना कर पाए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल के बारे में सीखना चाहिए। ये टाइम मैनेजमेंट स्किल क्या होते हैं, इसके अलग-अलग फैक्टर्स क्या है, इसके बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त जूही और आप सभी का इस चैनल में स्वागत दोस्तों, आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल क्यों सीखना चाहिए? सबके पास 24 घंटे होते हैं और इन 24 घंटों का उपयोग आप किस तरीके से करते हैं, ये टाइम मैनेजमेंट स्किल में आपको सिखाया जाएगा। साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट स्किल्स जो है वो स्टूडेंट्स, ओनर्स, बिजनेस ओनर्स, एंटरप्रेन्योर और बड़े-बड़े ऑर्गेनाइजेशन भी इसको फॉलो करते हैं ताकि उनका वर्क भी बचे और बड़े-बड़े जो रेवेन्यू है वो जनरेट हो। इसलिए टाइम मैनेजमेंट स्किल जो है वो उसको सीखना चाहिए। आपको पता है टाइम का सही उपयोग करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर दिए गए हैं और इसी इम्पोर्टेंट फैक्टर को फॉलो करने के बाद आप अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल को और मजबूत बना सकते हैं। प्रायोरिटाइजेशन, डेलीगेशंस, डिसीजन मेकिंग, गोल सेटिंग, मल्टीटास्किंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर मौजूद है जिसको आप सही समय में इसको यूटिलाइज कर सकते हैं और इस स्किल सीख सकते हैं। तो इस स्किल को सीखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। है आप डेली टास्क को प्राथमिकता देने से आप सकारात्मक बदलाव देख सकते हैं। इसीलिए कहते हैं प्रायोरिटाइजेशन इज द की सक्सेसफुल टाइम मैनेजमेंट। इसी को फॉलो करने के लिए मैं आपको छोटी सी एक्टिविटी बताने जा रही हूँ। आप अपने कार्य को 3 अलग लेवल में डिवाइड करो। लेवल 1 में जिसमें आपको इम्पोर्टेंट कार्य ना करने पर भी भारी नुकसान हो सकता है। 2 में वो कार्य होंगे जिस कार्य को ना करने पर आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये जो कार्य है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 3 में कुछ ऐसे कार्य होंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण भी नहीं होंगे और उसे ना करने पर आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। एक्टिविटी को फॉलो करके आप अपना कार्य को प्राथमिकता देकर अपना टाइम प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरा है डेलीगेशन, अपने कार्य को सौंपा जाना। इस चीज़ को मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाने जा रही हूँ। कहते हैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कम से कम समय देना और इसी कम से कम समय में अपने सब कोऑर्डिनेटर के साथ में इस कार्य को बांट सकते हैं, उन्हें सौंप सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपने कार्य को कम समय में जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे। होप कि आपको डेलीगेशंस की प्रोसेस आपको समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको समझ में आई है तो कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर रखें। टाइम मैनेजमेंट का अगला फैक्टर आता है गोल सेटिंग, यानी कि अपने लक्ष्य की स्थापना करना। गोल सेटिंग जैसा फैक्टर का यूज करके ना कि आप अपने समय को बचा पाएंगे, बल्कि आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य पर आप अपने निर्धारित समय पर भी पहुंच पाएंगे। अपने गोल को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। तो आपको करना क्या है, आपके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है एक डायरी में अपना नोट डाउन करिए। आपके लॉन्ग टर्म्स गोल क्या है, आपको कौन से टाइम में, किस टाइम में, कौन से ईयर्स में उसको कंप्लीट करना है, ये आप नोट डाउन करें। उसका आप सटीकता से इसका उपयोग करेंगे तो आप अपने जो गोल बनाया है, जो आपका लक्ष्य बनाया है, उस लक्ष्य पर आप निर्धारित समय पर भी पहुंच पाएंगे। इन दोनों गोल पर आप सही समय पर ज़रूर पहुंचेंगे और आप अपने जो समय है इस समय का सही तरीके से उपयोग भी कर पाएंगे। इंसान भी माने एक टाइम के अंदर में काफ़ी सारे काम कर सकता है और इसे कहते हैं मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग एक ऐसा प्रोसेस है जो टाइम मैनेजमेंट स्किल में सबसे कारगर साबित होता है, फॉलो किया जा सकता है और इसे सही तरीके से कैसे काम में ये आ सकता है, इसको मैं आपको उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगी। मल्टीटास्किंग का एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर आप फ़ोन पर बात कर रहे हैं और उसी टाइम में अगर आपको मेल करना है तो इसका उपयोग करके आप काफ़ी सारा आपका समय बचा सकते हैं और इसको आप कई लंबे टाइम से आप करते भी आए हैं। तो इस मल्टीटास्किंग प्रोसेस को अगर आप भी फॉलो कर रहे हैं
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो अपने कार्य को पूरा करने के लिए आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं और इन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्वर टेक्निक हम टाइम मैनेजमेंट स्किल में सीखते आए हैं। इसको टाइम मैनेजमेंट स्किल में प्रॉब्लम सॉल्वर टेक्निक क्या है, इसको हम एक उदाहरण के तौर पर हम आपको बताना चाहेंगे। प्रॉब्लम सॉल्वर टेक्निक क्या है, इसे हम एक समस्या से जोड़ना चाहेंगे। मान लेते हैं अगर आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो इसे 4 स्टेप में डिवाइड करके ज़रूर सीखें। तो उसको आइडेंटिफाई करना यानी कि अपने परेशानी को जानना, दूसरा है डिफाइन करना, अपने परेशानियों को समझ, एक्सप्लोर मतलब अपने समस्याओं को विस्तार पूर्वक जानना, और चौथा है एक्शन एंड सॉल्यूशन, इसके ऊपर अब सॉल्यूशन क्या है। अगर आप इस चीज़ को सिस्टमेटिकली फॉलो करते हैं तो आपको आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्दी आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये टेक्निक पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पुरानी योजनाओं को नया समाधान खोजने और दृष्टिकोण को लगातार नए आकार देने की क्षमता। इसे एक एग्जांपल से समझते, अगर आपको एक नई कंपनी की शुरुआत करनी है, मार्केट में इस कंपनी को वहाँ पे लेके आना है, लेकिन ऑलरेडी इसके जो कॉम्पिटिटर हैं मार्केट में बहुत है, तो इस कंपनी को किस तरीके से करना चाहिए, कैसे चलाना चाहिए, किस तरीके से आप उसका मार्केटिंग किस तरीके से कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक स्ट्रैटेजिक थिंकिंग की आवश्यकता है। ये स्ट्रैटेजिक थिंकिंग का उपयोग करके एक कंपनी मार्केट में अपनी नई जगह बना सकती है और अपने कॉम्पिटिटर जो है उसको पीछे छोड़ सकती है। तो दोस्तों, मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल क्या है और टाइम मैनेजमेंट स्किल के जो फैक्टर है उसको आप किस तरीके से अपने लाइफ में, और जो भी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या फिर स्टूडेंट है या फिर बिजनेस ओनर है या फिर एंटरप्रेन्योर है, इसका उपयोग करके आप अपना टाइम मैनेजमेंट स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल क्या है और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स के फैक्टर क्या है इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अगर आपको ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।